हमारा ज्यादातर बजट जो है, लोग कहते हैं 60 से लेकर 65% जो है वो तनख्वाहों में और पेंशन्स में चला जाता है। अब लोग कहते हैं साहब, अब अगर इतना बड़ा हिस्सा अगर आपका पेंशन में चला जाएगा और तनख्वाहों में चला जाएगा, फिर भारत के पास नए नए हथियार आएंगे कैसे? तो आज मैं उस चीज का भी जवाब दूंगा और हमें एक्चुअली चाहिए क्या, मैं आज उसके बारे में बातचीत करना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि बजट आज पेश करा गया है। हमारा आज की तारीख में जो बजट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.9% ऑफ आवर जीडीपी, 1.9% पूरी जीडीपी का। अब इसमें से 65%, हम 65 पकड़ लेते हैं मोटा मोटी, 65% जो है वो चला जाता है तनख्वाहों में और आपके पेंशनों में। अब क्या करा जाए, पहला सवाल यह है। तो सवाल का जवाब यह है कि इस 1.9 को बढ़ा के आप 3.5 करिए। ना आप पेंशन्स के साथ खेल सकते हैं, ना आप तनख्वाहों के साथ खेल सकते हैं। जो काम नहीं कर सकते उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की, उसमें ज्यादा चिंतन करने की जरूरत है नहीं। वो होगा। दैट इज द कॉस्ट ऑफ अ स्टैंडिंग मिलिट्री। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी कंट्री की जो मिलिट्री होती है, चाहे आप भारतीय वायुसेना की बात कर लीजिए, थल सेना की बात कर लीजिए, या फिर आप नौसेना की बात कर लीजिए, आप जो भी ये मिलिट्री स्ट्रक्चर में आते हैं, ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। आप जब इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं ना, आप ये जानते हुए प्रीमियम देते हैं कि कल अगर प्रॉब्लम होगी, माई फैमिली एंड आई आर वेल कवर्ड। आपके दिमाग में हर समय ये चीज होती है कि कल अगर कुछ हो गया, भगवान न करे कुछ बुरा से बुरा हो गया, तो क्या मेरे पास कवर है। उसी प्रकार से आर्म्ड फोर्सेस होती हैं देश की, ये इंश्योरेंस कवर है। लेकिन ये आपका इंश्योरेंस कवर नहीं, ये पूरे भारत का इंश्योरेंस कवर है। अब दोस्तों, इसका प्रीमियम देने में कौन सी झिझक, मुझे आज तक बात समझ में नहीं आई। और खरीदारी हो भी रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो रही है, धड़ल्ले से सामान खरीदा जा रहा है। लेकिन दो तीन चीजें हैं जो अब मैं आपको वेपन सिस्टम बाय वेपन सिस्टम चल के भी बताऊंगा, और ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या है ये मैं बताऊंगा। दोस्तों, जो हमने शुरुआत करी है आत्मनिर्भर भारत की, बहुत अच्छी चीज है। और यूक्रेन रशिया की लड़ाई की मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है, बाकी जो विद्वान लोग हैं, जो बड़े सीनियर्स हैं मेरे, उन्होंने अलग अलग चीजें ली होंगी, पर जो मैंने चीज इससे मैंने जो सीखा है इस लड़ाई के बारे में पढ़ने के बाद, मैंने यह सीखा है कि जो देश अपने हथियार खुद नहीं बनाता, या जिस देश के पास अपने हथियारों का इकोसिस्टम नहीं होता है, वो देश लड़ाई में सफर करता है, उसे प्रॉब्लम होती है। ये पहली सीख है। अब मैं बताता हूं इस सीख का करना क्या है। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत जो है, यानी कि मेक इन इंडिया, ये एक फैंटास्टिक पॉलिसी है और हम सारे लोग इसको सपोर्ट करते हैं। मैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होने के नाते मैं इसको सपोर्ट करता हूं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी इसको सपोर्ट करती है और किसी के मन में ₹1 का डाउट नहीं है कि हमें इसको सपोर्ट करना है कि नहीं करना है। एवरीबडी इज बिहाइंड इट। लेकिन एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम सामने लाना ये मेरी ड्यूटी है। प्रॉब्लम ये है कि आत्मनिर्भर भारत का जो स्केल है, जब आप समय देखेंगे ना, जिसको हम लोग कहते हैं मियाद, या द इंटायर लेंथ ऑफ टाइम, दैट शुड आइडियली बी 20-30 ईयर्स। 20-30 साल की अगर आप लेंथ ऑफ टाइम में देखें, तब आत्मनिर्भर भारत मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। आप 5 साल के लिए आत्मनिर्भर भारत नहीं कर सकते दोस्तों। हर चीज में समय लगता है, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। मैं आपको, मेरे पास लिस्ट पड़ी हथियारों की, मैं आपको बताऊंगा। हर चीज में समय लगता है, और जब हर चीज में समय लगता है तो आप अपने आप को वो गैप आप ये कह रहे हैं कि सब देखिए, हम अपनी तलवार बना रहे हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, हम अपनी तलवार बना रहे हैं। अब हम जाके पहले जमीन से लोहा निकालेंगे। लोहा निकालने के बाद हम उसको साफ सुथरा करेंगे, फिर केमिकल प्रोसेस में डालेंगे, फिर पिघलाएंगे उसको। पिघलाने के बाद वो तलवार बनेगी, फिर उसमें धार लगेगी। धार लगने के बाद हम लोग देखेंगे साहब वो ठीक धार लगी है कि नहीं, फिर हम बोलेंगे नहीं इसमें ये कमी है, फिर जाके उसको ठीक करेगा, फिर हम बोलेंगे ये कमी है। पूरे प्रोसेस के बाद फिर हमारे पास तलवार आएगी, फिर हम उसको चलाना सीखेंगे, और फिर वैसी कई सारी हम तलवारें बनाएंगे, फिर हमारी फौज तैयार होगी। ये आत्मनिर्भर भारत का प्रोसेस है। लेकिन साहब, इन पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लग जाएगा? तब तक आप निहत्थे खड़े हैं। एक्चुअली आप निहत्थे नहीं खड़े हैं, आपके पास आज भी बेहतरीन हथियार हैं, लेकिन क्या वो हथियार काफी हैं? अगर आपकी चाइना, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, अगर आपको चाइना से अगर आपका युद्ध हो गया, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आपकी एक एक चीज बड़ी, जिसको कहते हैं टाइम टेकिंग है। आत्मनिर्भर भारत को हम सब सपोर्ट करते हैं यार, दिलो जान से, हमारे मन में कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको जो आज चाहिए वो आज आपको चाहिए। आप
यू कैनॉट हैव दैट टुमारो, क्योंकि लड़ाई में, मैं आपको बताता हूं एक मुझे चीज एकेडमी में हमारे इंस्ट्रक्टर ने बताई थी, और जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, हमारे डीएस थे, वो एकेडमी में, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मद्रास में, उस जमाने में मद्रास हुआ करता था, वो बताते थे कि देयर आर नो रनर्स अप इन वॉर। वॉर में कोई सिल्वर मेडल नहीं है, या तो गोल्ड मेडल होता है और यूर गॉन। लड़ाई में सिल्वर मेडल नहीं होता है। लड़ाई में कोई आपको ये नहीं बोलता है कि यार वेल फॉट, यार आपने बहुत अच्छी लड़ाई करी, आप हार गए लेकिन बहुत अच्छा लड़ा, ऐसा नहीं होता लड़ाई में। लड़ाई में सिर्फ पोडियम जो होता है ना, आपने देखा होगा ओलंपिक का पोडियम या किसी भी गेम का पोडियम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपने देखा ना, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, इसी प्रकार से खड़े रहते हैं, पोडियम रहता है। लड़ाई में पोडियम में सिर्फ एक ऐसी चीज रहती है जिसमें एक ही बंदा खड़ा रहता है, बाकी सब के सब खत्म। दिस इज द ट्रू नेचर ऑफ वॉर। और दोस्तों, हम ऐसी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसी जंग, ऐसी लड़ाई, ऐसे युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं जहां पे सिर्फ गोल्ड मेडल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब मैं आता हूं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अलग अलग फोर्सेस की क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं। ठीक है, जब हम आर्मी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, एक तो ये जो AK-203, इट्स अ फैंटास्टिक वेपन। ठीक है, बढ़िया वेपन है, और ये बन भी रहा है अमेठी में जो फैक्ट्री है, और अच्छी तरीके से बन रहा है, इंडिजनाइज भी हो रहा है, लोकल कंपोनेंट भी उसमें डल रहे हैं। 25% को पार हम लोग धीरे 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 करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 100% लोकल कंपोनेंट हो जाएंगे इसके। अब आपको मैं बताता हूं असली बात, इशू क्या है इसमें। इशू यह है दोस्तों कि हथियार बहुत अच्छा है। हथियार इसलिए अच्छा है क्योंकि कारगर हथियार है। इंडियन आर्मी को उसकी ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं, क्योंकि AK प्लेटफॉर्म्स सबने यूज कर रखे हैं, मैंने भी यूज कर रखे हैं और सबने यूज कर रखे हैं। जिसने असम राइफल्स में नौकरी करी है, जिसने राष्ट्र राइफल्स में नौकरी करी है, जिसने जहां पे भी, मतलब AK इज अ वेरी वेरी कॉमन प्लेटफॉर्म इन द इंडियन आर्मी। इंसास और AK, यही दो हैं जो यूज करते हैं मेन वेपन्स जो हैं। इन्फेंट्री खासतौर से जो इन्फेंट्री रोल्स में होते हैं, और लोग भी करते हैं। इन्फेंट्री का नाम मैं ऐसे ही ले रहा हूं बिकॉज आई एम फ्रॉम द इन्फेंट्री, और ज्यादातर आपको इन्फेंट्री के लोग ही मिलेंगे, मैक्सिमम इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। मैं सिर्फ नंबर्स की बात कर रहा हूं। अगर आप दूसरे लेवल पे जाते हैं तो आपको यह पता लगेगा कि ये जो हथियार बन रहे हैं AK-203, दे शुड बी मेड फास्टर। क्या हमें दूसरी फैक्ट्री चाहिए? सोचिएगा जरा इसके ऊपर, या हमें और प्रोडक्शन लाइंस चाहिए AK-203 के ऊपर? अगर चाहिए तो क्यों चाहिए, आज मैं आपको उसका लॉजिक बताऊंगा दोस्तों। अब यह चीज है कि कह रहे हैं कि करीब 35,000 AK-203 राइफल्स इंडक्ट हो गई हैं इंडियन आर्मी में। 35,000 टोटल ऑर्डर है 6 लाख का इंडियन आर्मी के लिए। 6 लाख इंडियन आर्मी के लिए ऑर्डर है। इट विल बी स्प्रेड ओवर 10 ईयर्स। 10 साल लगेंगे। आप ये सोचो, 10 साल यानी कि 2034 तक इंडियन आर्मी को ये हथियार मिल पाएंगे। तब तक आधी फौज कुछ इस्तेमाल करेगी, आधी फौज। ये 10 साल में होगा क्या? ये 10 साल के अंदर होगा क्या, ये बताइए मुझे। Who will be responsible if a war breaks out? ये AK-203 हमें आज चाहिए, मैक्सिमम आप 2-3 साल ले लीजिए। इसका यही इलाज है दोस्तों कि ये जो फैक्ट्री है, मेन फैक्ट्री अमेठी में, आप इसी के तहत बोलिए कि इसको एक्सपेंड करिए, अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करिए। खरीदने वाले बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है फैक्ट्री बेकार चली जाएगी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को देने के बाद आपकी BSF है, आपकी CRPF है, आपकी ITBP है, आपकी CISF है, आपकी SSB है, आपकी असम राइफल्स है, कोस्ट गार्ड इज देयर, फिर आपकी स्टेट पुलिस है। तो और फिर उसके बाद अब एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि वो फैक्ट्री आर्मी को देने के बाद खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। देयर इज इनफ मार्केट फॉर AK-203s। इसके प्रोडक्शन को एक्सपैंड करना पड़ेगा दोस्तों। ये 10 साल का जो एक्सपोजर है, बहुत खतरनाक और बहुत बड़ा एक्सपोजर है। इट इज टू लॉन्ग, 10 ईयर्स इज टू लॉन्ग। हर चीज में 10-15-20 साल लगेंगे, 10-15-20 साल लगेंगे। दोस्तों, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में आज पहला जो बजट है, केंद्रीय बजट जो है, वो पेश किया गया। और इसमें अगर हम रक्षा बजट की बात करें तो केवल 4.8% की बढ़ोतरी की गई है। भारत का जो कुल रक्षा बजट है, अब वो 6.2 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। अगर हम इसको डॉलर्स में बात करें तो लगभग ये $74 बिलियन हो चुका है। डॉलर्स में मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अभी हम पाकिस्तान और चाइना के साथ जब कंपेयर करेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। दोस्तों, अभी जैसा कि आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान और चीन है वो लगातार कहीं ना कहीं अपने सैन्य हथियारों में एक तरह से बढ़ोतरी कर रहे हैं। पाकिस्तान की तो हैसियत नहीं है बढ़ोतरी करने की, लेकिन चीन उसको पूरा सपोर्ट कर रहा है। और यही कारण है कि पाकिस्तान भी अपनी पैठ को मजबूत करने में लगा हुआ है। हालांकि जो अपना जो बजट है वो पाकिस्तान की तुलना में कहीं ज्यादा है,
तो अभी हाल में ही शहबाज शरीफ सरकार ने बजट पेश किया था, जिसमें उनके जो वित्त मंत्री हैं मोहम्मद औरंगजेब, जिन्होंने देश के रक्षा बजट में 17.5% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। और वहीं पर अगर हम बात करें तो $6.15 बिलियन इसको किया गया था। भारत की बात करें तो ये पाकिस्तान के बजट से आप खुद ही देख सकते हैं कि लगभग 10 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान का बजट पारदर्शिता से जुड़ी चिंताओं को बढ़ाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो किस तरह से हथियारों को लेता है, किस तरह से हथियारों को नहीं लेता है, ये जग जाहिर है। वहीं पर ये बताता कुछ है लेकिन होता कुछ और है ना। और कहीं ना कहीं सपोर्ट आप देख रहे हैं कि चाइना से पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए उसके दिए हुए आंकड़ों पर हम बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पर अगर हम चीन की बात करें तो भाई ये भारत से काफी ज्यादा है, और मुझे लगता है कि चीन तक पहुंचने में भारत को भी बहुत साल लगने वाले हैं। और चीन ने जिस तरह से अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी की है, नो डाउट फाइनेंशियली बहुत मजबूत है चीन, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और ज्यादातर देशों के साथ में उसने दुश्मनी पाल रखी है, और जिस तरह से वो अपने दुश्मनों में बढ़ोतरी कर रहा है, उसीलिए वो लगातार अपने हथियारों में और रक्षा बजट में लगातार बढ़ोतरी करता हुआ जा रहा है। और इसी साल में चीन ने अपना रक्षा बजट 7.2% तक बढ़ा चुका है। मतलब अगर हम बात करें, चीन का जो रक्षा बजट है वो $231.4 बिलियन है। भारत के रक्षा के बजट के मुकाबले ये लगभग 3 गुना ज्यादा है। लेकिन खैर एक चीज़ और भी है कि भारत आजकल बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्ट कर रहा है वो एक तरह से डोमेस्टिक हथियारों में कर रहा है, कि हमें ताकि बाहर से हथियार ना मंगाने पड़े। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मोदी सरकार में ही ये चीज़ें सबसे ज़्यादा हुई हैं, जहाँ पर हम दूसरों के ऊपर डिपेंड कम हैं और हम घरेलू उत्पादों में ज़्यादा विश्वास दिखा रहे हैं, और वो उत्पाद कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। तो आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।